इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिले के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो रिले होती है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। आपको बताया था कि प्राइमरी रिले का यूज़ कैसे करते हैं हम, और सेकेंडरी रिले का यूज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो हमारी कुछ रिले हैं वो है, जैसे आपके इंस्टेंटेनियस रिले, इन्वर्स टाइम रिले और डेफिनेट टाइम रिले, ठीक है। और अगला था आईडीएमटी रिले। आईडीएमटी रिले को ही हम इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले कहते हैं। अधिकतर जो रिले यूज होती है हमारी वो इसी बेस पे बनाई जाती है, ठीक है, आईडीएमटी रिले के बेस पे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल रिले। मैकेनिकल रिले में जो आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले। फिर आता है आपका थर्मल रिले, ठीक है। और इसी के जो पार्ट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, इसी के ही कुछ पार्ट हैं, जैसे आर्मेचर हिंज टाइप रिले, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोलेनाइड प्लंजर टाइप रिले, ठीक है। फिर जो सेकेंड पार्ट था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले, इसमें था, इसके भी कुछ पार्ट थे, जैसे डायरेक्शन ऑफ रिले, वाट हावर मीटिंग टाइप रिले, या फिर पावर रिवर्स पावर रिले, ठीक है। और ये कुछ रिले थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आज बात करेंगे हम डिस्टेंस रिले के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी रिले डिज़ाइन की जाती है उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं इम्पीडेंस रिले, ठीक है। और आपकी होती है रिएक्टेंस रिले, एडमिटेंस रिले, जिसे हम कहते हैं मुंह रिले, ठीक है। इम्पीडेंस रिले में जो होता है आपका, इसका जो लोकस बनता है, इसका एक लोकस जो बनता है वो सर्कल बनता है, ठीक है। और ये ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। और इसका यूज जो होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, ठीक है। और ये एक नॉन डायरेक्शन रिले है, ठीक है। कौन सी रिले? इम्पीडेंस रिले। अब बात करते हैं रिएक्टेंस रिले की। रिएक्टेंस रिले जो होती है आपकी, उसका जो लोकस होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और इसका यूज हम जो करते हैं वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, और एक नॉन डायरेक्शन रिले है, ठीक है, रिएक्टेंस रिले। अब बात करते हैं एडमिटेंस, जिसे हम मोहर रिले भी कहते हैं, ठीक है। मोहर रिले का जो सर्कल होता है, एक ओरिजिन, इसका जो लोकस होता है वो सर्कल होता है, और ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। और इसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है वोल्टेज रिस्टैंड डायरेक्शन रिले भी बोलते हैं इसको, किसको? एडमिटेंस रिले को, ठीक है। अब बात करेंगे पावर स्विंग की, ठीक है। पावर स्विंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लोड में चेंज आने के कारण क्या होता है कि रोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास घूमने लग जाता है, ठीक है। जनरेटर का जो रोटर होता है ना, वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास घूमने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है ऑसिलेशन आ जाते हैं, ठीक है। इसे हम पावर स्विंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो पावर स्विंग होता है वो कौन सी रिले में होता है? रिएक्टेंस रिले में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इम्पीडेंस रिले में होता है, फिर आपका मोह रिले में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आर्किंग अंडर रीच, ठीक है, कि किस में आर्किंग का इफेक्ट अधिक होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आपका मोह रिले में, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस रिले आती है, और उसके बाद आता है रिएक्टेंस रिले, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा मोह रिले में, फिर उसके बाद इम्पीडेंस रिले, फिर उसके बाद रिएक्टेंस रिले। सबसे कम किस में है? रिएक्टेंस रिले। और कहीं पूछे सबसे ज़्यादा किस में है आर्किंग इफेक्ट, तो आप कहेंगे मोह रिले, ठीक है। अब चलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का एक्साइटेशन फेल होने पर हम कौन सी रिले यूज़ करते हैं? ऑफसेट मोह रिले, ठीक है। इसको याद रखना आप कि कभी भी सिंक्रोनस जो जनरेटर होता है, अगर उसका एक्साइटेशन फेल हो गया तो हम क्या करें? ऑफसेट मोह रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं डिस्टेंस रिले में सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें ये इंडक्शन कब स्ट्रक्चर टाइप की होती है, ठीक है। इसका इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ठीक है। ये ओवर करंट रिले है, ठीक है। ये इसमें जो टॉर्क होता है वो लो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। अर्थ फॉल्ट रिले के आधार पर आपका जो इसमें कुछ पॉइंट है वो आपका, इसे न्यूट्रल व ग्राउंड के बीच यूज किया जाता है, ठीक है। और ये ओवर करंट रिले है, ठीक है। और ये डायरेक्शनल रिले भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये केवल आपका ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करती है, ठीक है। और थ्री फेज फॉल्ट होने पर ये जब अगर कहीं थ्री फेज फॉल्ट होता है उस टाइम पे ये टू फेज और वन अर्थ फॉल्ट रिले यूज की जाती है, ठीक है। अगर कहीं पर थ्री फेज फॉल्ट होता है तो वहाँ पर टू फेज और वन अर्थ फॉल्ट रिले यूज की जाती है। और अगला पॉइंट है जो आपका वो कि अगर कहीं थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में सभी फेज फॉल्ट डिटेक्ट करना हो
तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 2 या 3 रिले यूज कर दी जाती हैं, ठीक है। कहीं पर अगर ट्रांसमिशन लाइन है, उसके सभी फेस फॉल्ट को हमने डिटेक्ट करना है, तो 2 या 3 रिले यूज किए जाते हैं। वैसे तो 2 रिले यूज की जाती हैं, लेकिन कहीं पर एग्जाम में तीन दिया जाता है, तो आप एग्जाम में 3 ही लगाएं, ठीक है। अब बात करेंगे बकलोज रिले, ठीक है। बकलोज रिले के बारे में आपको पता ही होगा, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं इस रिले का, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये गैस एक्चुएटेड रिले, ठीक है, गैस से वर्क करती है, ठीक है। और ये अगला जो पॉइंट है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल या इंडिपेंडेंट फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये 2 मरकरी स्विच यूज होते हैं इसमें, जो ट्रिप और अलार्म सिग्नल का कार्य करते हैं, ठीक है। जो बकलोज रिले लगी होती है, इसका जो यूज करते हैं हम, वो एंगल 50 डिग्री पर एंगल पर करते हैं, ठीक है। और इसे हम यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं इस रिले को, ठीक है। और जो इसका जो स्लो ऑपरेटिंग स्कीम होती है, 0.1 से 0.2 सेकेंड। ये मैं जितनी भी रिले आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वर्किंग के आधार पर यूज की जाने वाली रिले हैं, ठीक है। तो मैं अब अगली जो रिले है वो है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं वाइंडिंग की प्रोटेक्शन में, ठीक है। और जो अगली रिले है वो है अर्थ फॉल्ट रिले। इसका जो यूज करते हैं अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने में करते हैं। ये एक डायरेक्शनल रिले होती है, ठीक है। एक होती है ओवर फ्लक्स रिले, ठीक है। अगली जो होती है, अगला जो रिले है वो है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर और जनरेटर, ठीक है। अल्टरनेटर और जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कौन कौन सी रिले यूज की जाती है। सबसे पहले आता है स्टेटर फॉल्ट। अगर स्टेटर में कोई फॉल्ट होता है, तब हम कौन सी रिले यूज करेंगे। तो सबसे पहले बता दो, स्टेटर वाइंडिंग का फॉल्ट को यूज करने के लिए कौन सी रिले होती है, उसमें डिफरेंशियल रिले का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं स्टेटर के अर्थ फॉल्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं अर्थ फॉल्ट रिले या रिस्टैक्ड अर्थ फॉल्ट रिले का यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंटर टर्न फॉल्ट, ठीक है। इंटर टर्न फॉल्ट अगर होता है तो आप यूज करेंगे स्प्लिट फेस रिले, ठीक है। अब बात करते हैं रोटर के फॉल्ट। अगर रोटर में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, रोटर में अगर फॉल्ट आता है तो इसके लिए यूज करते हैं सबसे पहले रोटर अर्थ फॉल्ट के लिए हम यूज करेंगे अर्थ फॉल्ट रिले या सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ एक्सटर्नल फॉल्ट, जैसे अगर कोई एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाते हैं तो उसके लिए हम कौन सी रिले लेंगे। अब जैसे सबसे पहले आएगा फेलियर ऑफ प्राइम मूवर के फेल होने पर हम रिवर्स पावर रिले या डायरेक्शन रिले का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका फेलियर ऑफ द एक्साइटेशन आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एक्साइटेशन फेल होने पर ऑफसेट मोर रिले का यूज करते हैं। अगर अब आता है ओवर करंट रिले, अगर ओवर करंट होती है तो उसके लिए ओवर करंट रिले यूज करते हैं, ठीक है। अब ओवर वोल्टेज के लिए ओवर वोल्टेज रिले यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस लोडिंग के लिए हम कौन सी रिले करेंगे, निगेटिव सीक्वेंस रिले यूज करते हैं, ठीक है। अगला है आपका ओवर स्पीड के लिए या तो हम गवर्नर का यूज करते हैं उसे कम करने के लिए, या फ्लाई व्हील का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है फेलियर ऑफ कूलिंग मीडियम। अगर कहीं पर कूलिंग मीडियम फेल आता है तो उसके लिए हम थर्मल रिले का यूज करते। तो दोस्तों ये जो रिले थी, डिस्टेंस रिले आपका हो गया, अर्थ फॉल्ट रिले हो गई, ठीक है, बकलोज रिले हो गई आपकी, फिर आगा परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर फ्लक्स रिले। तो ये जितनी भी रिले थी, ये एक वर्किंग के आधार पर इनका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अब ये अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो फ्यूज के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए अगर इसमें कोई भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।